नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आप देख रहे होंगे बेबी डॉज की एक लिस्टिंग हो रही है और वो है आप सामने देखिए सेकंड बीटीसी पर। अब इसका देखिए ज़्यादा नाम तो नहीं है, लेकिन चलिए कुछ हाथ पैर तो मारना शुरू किया कम से कम। अभी तक तो बिल्कुल सुस्त पड़े हुए थे, कुछ करने को ही तैयार नहीं थे। लेकिन ये है कि चलिए इन्होंने कुछ कहीं से शुरुआत तो की। तो बेबी डॉज कॉइन गेट लिस्टेड ऑन सेकंड बीटीसी और ये पेयर होगा आपका यूएसडीटी के साथ। नाउ ओपन नेटवर्क BP20 ट्रेडिंग 14 नवंबर, सॉरी, ये ट्रेडिंग है आपकी 14 UTC से और 22 नवंबर, यानी कि 22 नवंबर को इसकी ये लिस्टिंग है। चलो एक अच्छी बात है, कुछ अच्छी न्यूज़ सुनने को मिली बेबी डॉग की तरफ से, कहीं से कोई लिस्टिंग तो शुरू हुई। देखिए अभी हमें हैं बजीरेक्स के होम पेज पर, देखिए ये, और एक जो कमेंट आने शुरू किए, सर बजीरेक्स ने जो है बंद कर दिया है विड्रॉल वगैरह सब कुछ। तो इन्होंने एक देखिए कमेंट तो अपना दिया है, ड्यू टू इश्यू एट आवर पेमेंट पार्टनर्स एंड देयर इज ए टेम्परेरी डिले इन INR विड्रॉल, वी आर वर्किंग विद देम टू रिजॉल्व दिस एंड योर विड्रॉल विल गेट प्रोसीड एज सुन एज द इशू इज रिजॉल्व। तो देखिए ये वजीरक्स वाले ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है, लेकिन जो हमारी जिनके साथ हमारा कहते हैं पार्टनरशिप होती है, तो उनकी तरफ से ये इशू थोड़ा सा आ रहा है। तो अब जैसे ही वो एक तरह से सॉल्व हो जाता है, हम इसको दोबारा से चालू कर देंगे। तो देखिए आजकल कहीं ना कोई समस्या चली रही है, और इस समस्या की वजह से कहीं ना कोई पैनिक भी क्रिएट हो ही जाता है। तो यहाँ पर फिलहाल देखिए अब जो ये कह रहे हैं वही मानना पड़ेगा। बाकी अब और क्या इशू हो सकता है ये तो देखिए नहीं पता। अब ये तो अंदर की बात है, अब ये क्या होता है कैसे होता है ये तो देखिए धीरे धीरे ही पता चलेगा। तो अभी तो फिलहाल ये यही कह रहे हैं कि ऐसा कोई मेजर इश्यू नहीं है। जो हमारे INR वाले जो पार्टनर हैं उनकी तरफ से ये थोड़ी प्रॉब्लम है, तो जैसे ही सॉल्व होता है हम इसको दोबारा से चालू कर देंगे। चलते हैं अमित शाह ने क्या कहा है। उन्होंने भी एक बहुत ही मेजर कमेंट स्टेटमेंट दिया है क्रिप्टो करेंसी पर। पेज खुला हुआ है। होम मिनिस्टर अमित शाह एम्फेसाइज डिसमेंटलिंग यूज ऑफ डार्क नेट एंड क्रिप्टो करेंसी बाई टेररिस्ट। यानी कि देखिए वैसे 2 पेज का है, आप इजीली आप इसको पढ़ लीजिए। मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन को यहाँ रोक के और मैं आपको आगे इसमें बता देता हूँ पूरा। देखिए इनका जो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है अमित शाह का। वैसे मोस्टली देखिए अमित शाह के बयान जो है ज़्यादा नहीं आते हैं क्रिप्टो करेंसी पर। ज़्यादातर निर्मला सीतारमण हुए या अपना RBI गवर्नर हुए, इन्हीं के बयान जो है क्रिप्टो करेंसी पर ज़्यादा आते हैं। लेकिन इस बार अमित शाह ने भी कहा है कि कहीं न कहीं जो है ये अपनी क्रिप्टो करेंसी का यूज जो है, यानी कि डिजिटल असेट्स का जो ये यूज है, वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में टेरर फंडिंग में हो रहा है। और इसको कुछ देश सपोर्ट भी कर रहे हैं, वो सिर्फ इसीलिए कि भाई उनको फाइनेंशियली सपोर्ट। तो देखिए डायरेक्ट जब आप फिएट करेंसी में कोई पेमेंट नहीं कर पाते, तो ये इनडायरेक्ट वे में एक तरह से पेमेंट हो रहा है। तो उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम इसको कोई बैन करने वाले हैं या और इस पर, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात अब पूरी ज़ोर शोर से हो रही है। तो यहाँ पर भी उनका कहना यही था कि इस पर भी जो है बहुत जल्दी रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे। तो ये दोनों पेज में उन्होंने, मैं वही कहा कि इनका जो है केवल जो फोकस है उसी पर है कि इसका जो मिस यूज ना हो। वो ये नहीं बिल्कुल कह रहे कि साहब यहाँ क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया जाए या बंद कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका केवल कहना यह है कि जो ये मिसयूज हो रहा है इसको रोका जाए। तो इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत जल्दी ही आएंगे और उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। तो अब आ गए हम ग्रे स्केल पर। आजकल इसका नाम भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, और चर्चा में है भी इसलिए क्योंकि पहले FTX, उसके बाद जेनेसिस और अब ग्रे स्केल। क्योंकि देखिए FTX ने ये सारी बीमारी फैलानी शुरू की, और ये फैलते फैलते अब इतनी फैल गई है कि और पता नहीं अभी किस किस को अपने लपेटे में लेगी। तो देखिए ये ग्रे स्केल है, इसी की सारी ये एक तरह से ये कहा जाए कि ये मदर, एक तरह से कि पीछे कहीं ना कहीं ये फंड को प्रोवाइड कराने वाले, कहीं ना कहीं वो कहते हैं फंडिंग करने वाले। तो क्या है, ये पीछे बहुत कुछ लेके बैठे हैं। अब लेके इसलिए बैठे हैं, देखिए फंड ही एक तरह से प्रोवाइड करा रहे थे सबको, चाहे आपका FTX हुआ, चाहे जेनेसिस हुआ, या जो भी है। तो इसके साथ बहुत सी कंपनियां और भी जुड़ी हुई हैं। तो ये क्या करते हैं, 1:1 के रेशियो में एक तरह से BTC प्रोवाइड कराते हैं। जैसे बहुत से लोग वो कहते हैं ना कि बिचौलिए का काम, कि जब आप सीधे सीधे BTC कहीं से परचेज नहीं कर सकते, तो ये यहाँ पर अपना BTC एक तरह से उसी के पैरेलल चलाते हैं। तो
1:1 की रेशियो, यानी इनके पास जितने BTC होंगे उतने ही BTC ये आगे सेल कर देते हैं अपना एक तरह से। तो अब उस हिसाब से इनके पास देखा जाए तो इनके पास देखिए BTC हैं, पूरा असेट है वो आपको एक बार यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए ये आप यहाँ देख रहे हैं ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट, इनके पास ये देख लीजिए सारा BTC, इथीरियम BCH, LTC, XLM, FIL, BTC, इथीरियम, एडा, सोल, अवाक्स, माना, यानी ऐसे लगभग जो है अपने जो टॉप की करेंसियाँ उन सब में इनकी जो है होल्डिंग है। तो कुल मिला के अगर आप मेरे देखिए ये दिखाने का जो मतलब है केवल इतना है कि अगर देखिए जेनेसिस के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम अगर कोई दिक्कत आई तो जेनेसिस भाई ग्रे स्केल पे आके कहेगा भैया हमारा ये सॉल्यूशन दो, अगर जुड़े हुए हैं एक दूसरे से तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें आगे बढ़ सकती हैं। तो जो मैंने अभी आपको इनकी जो एसेट्स दिखाई, जो होल्डिंग दिखाए, तो ये ग्रे स्केल वाले क्या करेंगे, फिर देखिए इसको सेल कर सकते हैं। तो ये अब आगे क्या होगा नहीं कह सकते। देखिए कुल मिला के अभी 10, 15, 20 दिन बड़े ही क्रिटिकल सिचुएशन है, सब एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं सबके लिए समस्याएं पैदा कर रहे हैं। लेकिन 10-15 दिन में बहुत कुछ तस्वीर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि FTX का मामला भी कहीं ना कहीं जो है मार्केट को बहुत ज़्यादा डाउन कर रहा है। और अगर ये ग्रे स्केल जैसे प्लेयर्स भी अगर कहीं मार्केट में डंप हो गए तो देखिए फिर बिटकॉइन का प्राइस काफ़ी नीचे जाएगा, जो कहते हैं हम सोच नहीं सकते शायद उतना भी नीचे जा सकता है। लेकिन जो भी है देखिए साहब एक ही चीज़ कह सकते हैं कि पॉजिटिव रहिए, मार्केट में जो हो रहा है वो तो होके रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। क्यों, FTX ने जो बीमारी फैलाई वो अभी तक ख़त्म नहीं हो रही है और यहाँ कहीं ना कहीं चिंगारी लगाई थी CJ बाइनेंस ने। अगर वो इतना उखाड़ पछाड़ नहीं करता, इतने नेगेटिव ट्वीट नहीं करता तो मे बी इतनी बड़ी समस्या क्रिएट नहीं होती जो हो गई है। अब आप बेशक कुछ भी कहिए कि हम ये फंड बनाएंगे वो फंड बनाएंगे, लेकिन आपने नुकसान बहुत ज़्यादा कर दिया। तो ये मैं तो कहता हूँ भाई FTX जो कर रहा था वो कर रहा था, वो एक अंडरग्राउंड चल रहा था। आप उसको अगर आपको कोई चीज़ पता चल गई थी तो आप इस चीज़ को इंटरनली उसको सॉल्व कर सकते थे। लेकिन CJ बाइनेंस ने क्या किया है, मार्केट में उस चीज़ को उछाल दिया। वो कहते हैं सिक्के को जब उछाल दिया जाता है तो फिर उसमें फट आता ही आता है। तो वही CJ बाइनेंस ने किया कि मार्केट में इसको उछाल दिया। उछालने का काम CJ बाइनेंस ने किया, तो कहते हैं दूध का काम। तो CJ बाइनेंस ने दूध का काम किया और उसका नतीजा आज देख लीजिए हम सब भुगत रहे हैं। अब CJ बाइनेंस तो साइड हो गया, उसने तो आग लगानी थी लगा दी, लेकिन इसका भुगतान किसने किया, छोटे इन्वेस्टर ने, कि छोटा इन्वेस्टर इसमें बर्बाद हो रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।